Hello friends, this is Gulzar sir from Career English and once again welcome to my YouTube channel. Guys, इससे पिछले वीडियो में हमने हैव, हैज़, हैड तथा शैल हैव और विल हैव के प्रयोग के बारे में बताया था कि किस प्रकार के सेंटेंसेज में हम इसका प्रयोग करते हैं। गाइज, जब भी हमारे पास कोई चीज़ होता है तो उसे बताने के लिए हम हैव, हैज़, हैड या शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करते हैं। अब अगर हमारे पास वर्तमान समय में कोई चीज़ है तो उसके लिए हम लोग हैव, हैज़ का प्रयोग करते हैं। अगर बीते हुए समय में हमारे पास कोई चीज़ था, इसे बताने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। और भविष्य में अगर हमारे पास कोई चीज़ होगा तो इसे बताने के लिए हम शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में सीख चुका है। गाइज, उसमें हमने ये भी सीखा था कि सबको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज या हैड या शैल हैव और विल हैव ज़रूरत के मुताबिक लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी किसी के पास कोई चीज़ है वह आइटम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है। आज इस वीडियो सेशन में हम लोग उसी से रिलेटेड स्पोकन में यूज किए जाने वाले कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस है, खड़ग सिंह के पास उजला घोड़ा था। खड़ग सिंह हैड अ वाइट हॉर्स। नेक्स्ट है, मेरे पास नौकरी है। आई हैव अ जॉब। तुम्हें करने के लिए काम है। यू हैव वर्क टू डू। उनके पास एक बड़ी कार है। ही हैज़ अ बिग कार या शी हैज़ अ बिग कार। उसके पास एक बंगला है। ही हैज़ अ बंगलो। तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं। यू हैव इनफ मनी। मुझे संतुष्टि है। आई हैव सेटिस्फैक्शन। उसे घमंड है। ही हैज़ प्राइड। आप इसे शी हैज़ प्राइड भी बोल सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तुम्हारे पास एक सुंदर मकान होगा। यू विल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। मेरे दोस्त को सर दर्द था। माई फ्रेंड हैड अ हेडेक। उसे एक पुत्र होगा। शी विल हैव अ सन। रावण के पास ज्ञान था। रावण हैड नॉलेज। उस लड़की को एक गुड़िया थी। दैट गर्ल हैड अ डॉल। गाय की दो आंखें होती है। द काउ हैज़ टू आइज। तुम्हें शांति मिलेगी। यू विल हैव पीस। मुझे बुखार है। आई हैव फीवर। इस प्रकार से आपने देखा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हैव, हैज़ प्रेजेंट टेंस में, हैड पास्ट टेंस में और शैल हैव, विल हैव फ्यूचर टेंस में प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। गाइज, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आगे आपको काफ़ी सारे बड़े बड़े सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आप दो दो सेंटेंस, तीन तीन सेंटेंस को ज्वाइन कर कर एक सेंटेंस बना सकते हैं। ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंसेस को, जिसमें नो और नॉट हम किस प्रकार से लगाते हैं यह सीखेंगे। तुम्हें ज्ञान नहीं है। यू हैव नो नॉलेज। उसे ताकत नहीं है। ही हैज़ नो स्ट्रेंथ। तुम्हारे पास अच्छी पुस्तकें नहीं हैं। यू हैव नो गुड बुक्स। या नेक्स्ट, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। आई हैव नो टाइम फॉर यू। तुम्हारे पास दूसरा उपाय नहीं है। यू हैव नो चॉइस या यू हैव नो अदर चॉइस या यू हैव नो अदर अल्टरनेटिव। तुम्हें अपने पूर्वज के लिए आदर नहीं था। यू हैड नो रिस्पेक्ट फॉर योर एंसेस्टर्स या फॉर योर फोर फादर्स। पूर्वज का दोनों इंग्लिश आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं था। यू हैड नो टाइम टू थिंक। तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, गागेगी, शैल विल से बनाएंगे। यू विल नॉट हैव सक्सेस। उसके पास पैसे नहीं होंगे। ही विल नॉट हैव मनी।
उन लोगों को स्वतंत्रता नहीं है। दे हैव नो फ्रीडम। मुझे बुखार नहीं है। आई हैव नो फीवर। मेरे पास दोस्त नहीं है। आई हैव नो फ्रेंड्स। उन लोगों के पास करने के लिए काम नहीं है। दे हैव नो वर्क टू डू। करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जाने के लिए सेंटेंस के लास्ट में ऐसा अगर आपको दिख जाए तो आप सिर्फ टू गो, टू कम, टू ईट जोड़ते जाएंगे। जैसे उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं था तो ही हैड नो फूड टू ईट। तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। यू हैव नो क्लॉथ्स टू वियर। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग। अगर कहे कि मेरे पास कुछ नहीं था, आई हैड नथिंग। अगर बोले मेरे पास कुछ नहीं होगा, आई विल नॉट हैव एनीथिंग, या आई शैल नॉट हैव एनीथिंग, या आई शैल हैव नथिंग। यानी आप नॉट प्लस एनीथिंग या डायरेक्ट नथिंग लिख सकते हैं। आई शैल नॉट हैव एनीथिंग या आई शैल हैव नथिंग। शैल के जगह विल भी होता है। स्पोकन में सभी जगहों पे विल का प्रयोग इजीली होता है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या उसे घमंड है? ये क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन। हैव हैज को बाहर करेंगे। क्या उसे घमंड है? हैज शी प्राइड? क्या तुम्हें अच्छे दोस्त हैं? हैव यू गुड फ्रेंड्स? तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? यह WH सेंटेंस है। WH सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? पहले WH वर्ड, उसके बाद हैव, हैज़, हैड या शैल, विल, हैव जो भी ज़रूरत हो लगेगा। तो यहाँ पे है प्रेजेंट, यहाँ पे है तो हैव हैज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, अगर निगेटिव हो तो प्लस नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? वाई हैव यू नो मनी? उसके पास समय कैसे नहीं था? हाउ हैड ही नो टाइम? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? हैव यू नो सेंस? तुम्हारे पास इतना धन कैसे है? हाउ हैव यू सो मच वेल्थ? तुम्हारे पास कितने भाई बहन हैं? हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू? गाइज आपको याद होगा हम लोग डू यू हैव करके, गॉट करके भी बनाते थे। तो आप इससे बना सकते हैं हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, या हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू गॉट। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। क्या राहुल को 4 भाई है? हैज़ राहुल गॉट 4 ब्रदर्स, या हैज़ राहुल 4 ब्रदर्स? क्या तुम्हारे पास 200 रुपये हैं? हैव यू 200 रुपीज़, या हैव यू गॉट 200 रुपीज़? नेक्स्ट, क्या बच्चों को खिलौने नहीं हैं? हैव द चिल्ड्रेन नो टॉयज, या हैव द चिल्ड्रेन गॉट नो टॉयज? नेक्स्ट, उसे घमंड कैसे नहीं है? हाउ हैज शी नो प्राइड? नेक्स्ट, क्या आपको 100 रुपये का खुदरा है? हैव यू अ चेंज फॉर 100 रुपीज़? नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे पास काम नहीं है? हैव यू नो वर्क, या हैव यू गॉट नो वर्क? नेक्स्ट, क्या मीना को पति नहीं है? हैज़ मीना नो हस्बैंड? मेरे पास नया मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे पास नया मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। आई हैव नो मनी टू बाई अ न्यू मोबाइल। यहाँ पे किस प्रकार से बना? मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहले आप इसे बनाइए, आई हैव नो मनी। किस चीज़ के लिए? खरीदने के लिए। टू बाई, क्या खरीदने के लिए? न्यू मोबाइल। तो आई हैव नो मनी टू बाई अ न्यू मोबाइल। तुम्हें कब संतुष्टि थी? When had you satisfaction? तुम्हें उसे कब दिमाग था? When had he sense? तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ नहीं था। You had
नथिंग फॉर मी। तो गाइज आप देख रहे हैं किस प्रकार से बन रहा है। जो भी स्ट्रक्चर है वो सब हम इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं, किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चंस या डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को बनाया जाता है। अगर आपने हमारा वो पिछला वीडियो यूज ऑफ हैव, हैज़, हैड, शैल हैव और विल हैव का नहीं देखा है तो कृपया आप पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये सब सेंटेंसेस खुद से बनाना आ जाए। जब आपको खुद से बनाना आ जाएगा फिर आप हजारों हजार सेंटेंस खुद से ही बना सकते हैं। वो प्रैक्टिस के लिए हम आपको कुछ सेंटेंसेज बनाकर और बोलकर बताते हैं, ताकि आप सुनकर स्पोकन का प्रैक्टिस करें और इनकरेज हो खुद भी बोलने के लिए, और आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो कि आप खुद से सेंटेंस मेकिंग कर सके, नए नए सेंटेंस को बना सके। क्योंकि हम लोग जो भी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं उसका मकसद होता है उसे यूज करना। कहाँ यूज करना? स्पोकन में। जो भी ग्रामर पढ़ते हैं उसका कहाँ यूज होता है? इंग्लिश को शुद्ध करने में। तो सारे चीज़ों का मकसद हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस, दो वाक्यों को मिलाकर हम किस प्रकार से बड़े बड़े सेंटेंसेस को बनाते हैं। क्या उन लोगों को इनाम मिलेगा? विल दे हैव प्राइज या विल दे हैव रिवार्ड? आपको कैसे इज्जत मिलेगी? हाउ विल यू हैव रेस्पेक्ट? तुम मेरे दुश्मन हो क्योंकि तुम्हें मेरे लिए नफरत है। तुम मेरे दुश्मन हो क्योंकि तुम्हें मेरे लिए नफरत है। यू आर माई एनिमी बिकॉज यू हैव हैट्रेड फॉर मी। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? आई हैव अ कार, अ बंगलो एंड बैंक बैलेंस। व्हाट हैव यू? मेरे पास माँ है। आई हैव माई मदर। नेक्स्ट, तुम तैयार क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट रेडी? मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। आई एम नॉट रेडी बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। यह शर्ट काफ़ी आकर्षक है लेकिन मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। यह शर्ट काफ़ी आकर्षक है लेकिन इसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप किसी शोरूम या मॉल्स में जाते हैं, ऐसी परिस्थिति बन जाती है, तो आप किस प्रकार से बोलेंगे? दिस शर्ट इज़ वेरी अट्रैक्टिव बट आई हैव नो मनी टू बाई इट। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास मेरे पास काम नहीं है। आई हैव नो वर्क। तुम्हारे पास काम है लेकिन तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास काम है लेकिन तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। यू हैव वर्क बट यू हैव नो नॉलेज ऑफ इट। शिवानी को सुंदरता है लेकिन यह सुंदरता बेकार है क्योंकि उसे घमंड है। शिवानी को सुंदरता है लेकिन यह सुंदरता बेकार है क्योंकि उसे घमंड है। शिवानी हैज़ ब्यूटी बट द ब्यूटी इज़ यूजलेस बिकॉज शी हैज़ प्राइड। बोल चाल में किस प्रकार से आप सेंटेंस को क्योंकि, लेकिन, परंतु इस प्रकार से जोड़कर सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं या कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, वही एग्जाम्पल मैं दे को आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप खुद से भी इस प्रकार से सोचकर सेंटेंसेस को बना सकते हैं और खुद से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। यदि आपके पास मात्र बीए की डिग्री है और कोई तकनीकी हुनर नहीं है तो यह डिग्री बेकार है और आपका कोई भविष्य नहीं है। यदि आपके पास मात्र बीए की डिग्री है, इफ़ यू हैव ओनली अ डिग्री ऑफ बीए एंड यू हैव नॉट एनी टेक्निकल स्किल्स देन दिस डिग्री या द डिग्री इज यूजलेस एंड यू हैव नो फ्यूचर।
नेक्स्ट है, क्या आपके पास पैसे हैं? हैव यू मनी? हाँ, मेरे पास धन और संपत्ति है, लेकिन मुझे आराम नहीं है और मुझे संतुष्टि भी नहीं है। यस, आई हैव वेल्थ एंड प्रॉपर्टी बट आई हैव नो रेस्ट एंड इवन नो सेटिस्फैक्शन। या आप पूरा बोल सकते हैं कि एंड आई हैव इवन नो सेटिस्फैक्शन। आप पूरा भी बोल सकते हैं, स्पोकन में आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, आपके पास मेरे लिए क्या था? व्हाट हैड यू फॉर मी? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। आई हैड नथिंग फॉर यू। तब आप कैसे मेरे दोस्त थे? देन हाउ वर यू माई फ्रेंड? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था, तुम मेरे दोस्त थे। आई वॉज नॉट योर फ्रेंड, यू वर माई फ्रेंड। नेक्स्ट, क्या तुम्हें अपने मातृभूमि के लिए प्यार और सहानुभूति थी? हैड यू लव एंड सिंपैथी फॉर द मदरलैंड? हाँ, मुझे थी और अभी है। यस, आई हैड एंड आई हैव। शादी के बाद तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। आफ्टर मैरिज यू विल हैव अ न्यू लाइफ। इस प्रकार से आपने देखा कि स्पोकन में यूज किए जाने वाले सेंटेंसेज, एक से अधिक 2-3 सेंटेंसेज को जोड़ कर एक साथ हम बोल सकते हैं, या बड़े बड़े सेंटेंसेज को बोल सकते हैं। तो अब आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बड़े बड़े सेंटेंसेज को सोचिए, बनाइए, ट्रांसलेट कीजिए और बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो कृपया हमें सपोर्ट करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।